हेलो बच्चों, ये स्विच चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। इसके अंदर हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। लास्ट 2 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है जो एक बलून को स्पॉट कर रही है, जो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल लेवल पे कितने 88.2 फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये रहा एक लड़की बना दी, 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ये उसका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। ये बलून की हाइट है जहां पे वो देख रही है, और बलून की हाइट कितनी है 88.2। बोला गया एट दिस टाइम जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। फिलहाल 60 डिग्री है। बोला गया कुछ देर के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया, इसका मतलब उसके पास थोड़ा दूर चला गया बलून, इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो बलून जब दूर हो गया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया, कितना हो गया 30। लेकिन हॉरिजॉन्टल लेवल मेंटेन है, ऐसा लिखा हुआ है पहले से ही, हॉरिजॉन्टल लाइन में ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसकी भी हाइट कितनी हो जाएगी 88.2 याद रखनी है। एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है, और हमसे बोला क्या गया है बलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर यहाँ पे एक डॉटेड लाइन लगा दी जाए तो हमसे ये एक्चुअली में पूछ रहा है। नाम लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, इतने सारे पॉइंट आ रहे हैं। हमें काम किस फिगर का है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, आपके इधर बता देता हूं। हमें रियल में केवल इसी फिगर का ही काम है। नीचे वाली हाइट तो हटा दिया जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा। पूरी हाइट है 88.2, लेकिन लड़की की हाइट को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रियल हाइट जो हमारी निकलेगी सी से बी, जो मेजरमेंट हो पा रही होगी वो कितने निकलेगी 88.2 में से माइनस कर देंगे कितना 1.2 मींस 87। अब मैं जो हाइट लिख रहा हूं वही एक्चुअल में यूज होने वाली है। एक होगी क्या चीज, यहां से यहां तक 87, ये भी हमारी 87, मतलब जो सी से बी है इक्वल होगा डी से ई इक्वल टू कितना 87। हम यही वाली हाइट यूज करने वाले हैं। बच्चे जल्दबाजी में गलत हाइट यूज कर लेंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यूज करते हैं। चलो, 2 ट्रायंगल आपको पता है, एक ये छोटा ट्रायंगल है, एक ये वाला बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। तो छोटा ट्रायंगल का नाम क्या आ रहा है, ट्रायंगल ए बी सी। क्या बनेगा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan कितना बन रहा है 60, मतलब एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री परपेंडिकुलर। इस पहले वाले फिगर का परपेंडिकुलर हम सी से बी है, और बेस है ए से बी। वैल्यू पुट करते हैं 1 पॉइंट, इसकी tan 60 वैल्यू क्या होती है √3। सी से बी की वैल्यू है हमने निकाल रखी है अभी हमने कितनी 87, और ए से बी हमें वैल्यू नहीं पता है। तो यहाँ पे करेंगे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आएगा √3 ए बी इक्वल टू 87, और ए से बी की वैल्यू निकलेगी 87 अपॉन √3। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें रेशनलाइज। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 87 √3 अपॉन में 3 से अगर 87 को कट करते हैं तो हमारी वैल्यू निकलती है 29, मीन्स 29√3। ठीक है, अब हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल यूज होगा। उस ट्रायंगल का नाम क्या आ रहा है ट्रायंगल ए बी ए डी ई। क्या नाम आ रहा है ट्रायंगल ए डी ई। क्या बन रहा है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये तो रटी लेना है आपको tan 30 परपेंडिकुलर, इस केस में परपेंडिकुलर आएगा डी से ई, और बेस को ए से ई भी लिख सकते हो, और इसे हम लिख सकते हैं क्या ए से बी प्लस बी से ई। तो आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। वैल्यू पुट करते हैं। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ठीक है, डी हमारा कितना है 87। याद रखना है वो हाइट लड़की, अगर लड़की की हाइट दी जा रही है तो माइनस करनी ही पड़ेगी आपको। ए से बी की वैल्यू कितनी है 29√3 प्लस हमें बी से ई तो फाइंड आउट ही करना था। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या जाएगा 29√3 प्लस बी ई इक्वल टू 87√3, और बी से ई की वैल्यू निकलेगी 87√3 माइनस 29√3। तो आपकी वैल्यू निकल आएगी कितनी 87 और 29 माइनस कर लेंगे, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा
5। क्या आ जाएगा हमारा टोटल आंसर कितना आ गया 58√3। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर निकला। क्या दोनों की हाइट, दोनों के शिप के बीच का डिस्टेंस, दोनों के दोनों ने कितनी जर्नी ट्रेवल करी है उसका डिस्टेंस। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ एक्सरसाइज के। क्या क्वेश्चन है? ऑन द स्ट्रेट हाईवे, एक स्ट्रेट हाईवे में, टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एंगल ऑफ डिप्रेशन 30। उसने एक टावर के टॉप में एक लड़का था, आदमी था, जिसकी टावर की हाइट दे रखी है नहीं, जिसमें एक कार का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 30। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, कार को देखा उसने जो टावर की तरफ आ रही थी, जो इस टावर की तरफ मूव कर रहा है। ये स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब जो भी इसकी स्पीड होगी कार की वो चेंज नहीं हो रही है। 6 सेकंड के बाद, आफ्टर 6 सेकंड, उसने क्या देखा, नोटिस किया, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 60, मतलब थोड़ा सा वो क्लोज आ गया थोड़ी देर के बाद, तो ये कितना हो गया है 60। ठीक है, याद रखना यहाँ पे कितना बोला है 6 सेकंड के बाद, बोला कितना टाइम लेगा वापिस से टावर तक पहुंचने के लिए, ये तुम्हें बताना है। ए बी सी डी, अगर ये फिगर एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 है तो ये 30 आ जाएगा, ये 60 है तो ये वाला 60 आ जाएगा, एज सिंपल, अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है, तो इसको करने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। हमें बोला यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म मतलब स्पीड को कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो लेट कर लेंगे हम यहाँ पे, जो स्पीड है उसकी वो x है। स्पीड कितनी है x। सी से डी की जर्नी, हमें एक्चुअली यहाँ पे डिस्टेंस से काम होता है, टाइम या स्पीड से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे सी से डी के लिए वो टाइम ले रहा है 6 सेकेंड का। तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है x, टाइम कितना है 6, आंसर कितना आ गया 6x। तो हमारे यहाँ पे एक्चुअली में काम किसका होता है, डिस्टेंस का, तो ये कितना लेंगे हम 6x। चलिए अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। करने का तरीका एज यूजुअल, सबसे पहले छोटा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल कौन सा हो रहा है, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल क्या बन रहा है ए सी बी, और इसमें हम फॉर्मूला कोई चेंज नहीं, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan थीटा कितना बन रहा है छोटा ट्रायंगल में 60 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी सी। अब वैल्यू पुट करते हैं, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ए से बी, ए से बी अननोन, ए से बी लिख देंगे, और हमें सी से डी भी नहीं, बी से सी भी नहीं पता है। ठीक है, अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते वैल्यू आ जाएगी बी सी इक्वल टू क्या निकलेगा √3 बी सी और ए बी। कोई वैल्यू नहीं पता है, कोई इशू नहीं है, करने में कोई चेंज नहीं आएगा, वैल्यू पता है नहीं, अगर आपको प्रोसीजर पता है तो आपको वैल्यू से खास मतलब नहीं होगा। हम ले रहे हैं दूसरा ट्रायंगल, कौन सा लेंगे ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, tan थीटा हमारा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस बार थीटा कितना बन रहा है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर में कोई चेंज नहीं, कौन सा ए से बी। बेस, बेस क्या हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो रखा है, कौन सा दो पार्ट, एक बी से सी, एक सी से डी। वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा 1/√3। ए से बी की वैल्यू हमें पता है क्या है √3 बी सी, और यहाँ पे लिखा हमने बी सी, और साथ में सी डी की वैल्यू क्या है 6x। याद रखना, स्पीड नहीं लेते, टाइम नहीं लेते, हम क्या लेते हैं केवल और केवल डिस्टेंस लेते हैं। 1/√3, √3 बी सी कितना आ जाएगा बी सी प्लस में, अच्छा यहाँ पे हम कर देते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा बी सी प्लस 6x इक्वल टू 3BC। जितना वेरिएबल है मतलब जो टर्म है BC वो चेंज हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा माइनस में, 3 में से 1 ऑफ BC माइनस करें क्या बचेगा 2BC, ये हो गया 6x। देन BC इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x। एक्चुअली में क्या निकला हमारा डिस्टेंस, हमसे पूछा गया था टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड
डिस्टेंस कितना निकाला अभी हमने 3x, और स्पीड स्पीड हमने कितनी लेट कर रखी थी पहले से ही, x कैंसिल करेंगे, आंसर आएगा 3 सेकेंड। मतलब कि कार को टावर के फुट में पहुंचने के लिए कितना लगेगा समय, 3 सेकंड का समय लगेगा। आई हो आप लोगों को पूरी सीरीज पसंद आई होगी। अब क्या होगा, नेक्स्ट डे इसके सारे पूरे चैप्टर वन शॉट इंक्लूड करके इसमें डाल दिया जाएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम करेंगे इसके केस स्टडी क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।